मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसीलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको अपने महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, भले ही ऐसा लगे कि समय समाप्त हो रहा है, आपने जीवन में सही रास्ता चुना है। बस थोड़ी देर और रुको और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हूँ। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे बच्चे, याद रखें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं होगा। जल्द ही आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं वे आपको कभी निराश नहीं होने देंगी। मैंने आपकी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है मेरे बच्चे। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय महादेव जी माता, पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं, वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे बच्चे, मैं समझता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूँ। बहुत जल्द आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन स्थिरता और परिवर्तन से रहित है। मैं भी आपकी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूँ कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप यह समझे कि सफलता ना प्राप्त करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया 2222 लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे बच्चे, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल आपके जीवन में बदलाव आता है। आप अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जानने लगे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रहा है कि आपका साहस बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आ गया है। जल्द ही आपको इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में आप लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। यदि कोई आपसे कटुता से बात करेगा तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब आप दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते हैं।
इसके अलावा आप में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहती थी। किसी एक काम पर काम करते करते आपका दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाएगा, लेकिन अब आपने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मेरे बच्चे, खुश रहो क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास रखें। इस संदेश को सच्चे मन से लाइक करके हर हर महादेव जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में तुम्हारी शिकायतें सुनी हैं। आज मैं उन सभी सवालों का जवाब दूंगा जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपको आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों लगता है कि बाकी सभी लोग खुश हैं और अपने जीवन में प्रगति कर रहे हैं, जबकि आपको इतना दर्द सहना पड़ा है। मेरे बच्चे, कृपया समझो कि तुमने जो कुछ भी खोया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। आपके जीवन में घटित होने वाली चीजें आपकी अपनी पसंद का परिणाम है। आपने केवल अपने महादेव जी का अनुसरण करना चुना है। आप अक्सर ऐसी चीजें मांगते हैं जो आपको बांधती हैं, जो आपको सच्चाई और आपके विवेक से दूर ले जाती हैं। हालांकि मैं तुम्हें वो चीजें नहीं दे सकता क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से भटका सकती हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करो। मेरे पास एक योजना है और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूँगा। बस धैर्य रखें और आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन याद रखें, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको खुद में कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी लोग आपकी दयालुता और भावनाओं का फायदा उठाते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपना दुख हर किसी के साथ साझा मत करना, यह महत्वपूर्ण है। जब रिश्तों की बात आती है तो आपकी एक कमजोरी है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं और उसे अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखते हैं। भले ही वो आपके साथ अच्छा व्यवहार ना करें, आप उन्हें खोने से डरते हैं और उनके कारण होने वाले दर्द को सहन करते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए। वास्तव में आपके पास कुछ भी या कोई भी नहीं है। प्यार कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आपको डर को अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं करने देना चाहिए। एक मजबूत रिश्ते में भी प्रत्येक व्यक्ति का अपना रास्ता होता है और कार्यों के परिणाम होते हैं। आप अपनी खुद के खुशी के लिए जिम्मेदार हैं। इस बड़ी दुनिया में हर कोई अकेला है और बहुत से लोग दूसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने की गलती करते हैं। मैं सभी जीवित प्राणियों का एकमात्र सच्चा सहारा हूँ, लेकिन आप कुछ लोगों या चीजों से इतने जुड़ जाते हैं कि जब वो चले जाते हैं तो आप खुद को खो देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप में समझ की कमी होती है। मैं जानता हूँ कि आपका जीवन जटिल है, लेकिन यह एक संकेत है कि आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत है। अब आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीखने का समय है। मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देने आया हूँ, लेकिन इसे प्राप्त करने से पहले तुम्हें अपने डर से छुटकारा पाना होगा। मैं आपके एक छिपे हुए किस्से की तरह हूँ जिसे अंधेरा कहा जाता है, और मैं आपको सिखाने और आगे बढ़ने में मदद करना चाहता हूँ। खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझने की आपकी यात्रा शुरू होने वाली है। आप दुनिया की चीजों के प्रति अपने मजबूत लगाव को छोड़ना शुरू कर देंगे। आपको पता चल जाएगा
कि आप वास्तव में कौन हैं और आपके अंदर कितनी अच्छाई है। इससे आपको बहुत खुशी और शांति मिलेगी। यह कोई संयोग नहीं है कि आप यह संदेश सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भविष्य में आपको किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर तुम मेरी बात सुनोगे और मेरी सलाह मानोगे तो तुम उन परेशानियों से बच सकते हो। अगर तुम नहीं सुनोगे तो मुसीबत में पड़ोगे, तो यह तुम्हारी ही गलती होगी। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें केवल रास्ता दिखा सकता हूँ। उस पर चलना तुम पर निर्भर है। जैसे आप बारिश में सूखे और सुरक्षित रहने के लिए छाता लेकर चलते हैं, वैसे ही कुछ शक्तियाँ हैं जो मुश्किल समय में आपकी मदद कर सकती हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो मेरे बच्चे। उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वो शक्तियाँ कमाई है, तुमने वो शक्तियाँ खुद अपने भीतर जागृत की है। उनसे भयभीत मत हो मेरे बच्चे। तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोचते बहुत हो। हर चीज में तुम सोचने लगते हो, हर बात में सोचने लगते हो। कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुमसे अच्छे से बात करें, तो तुम ये सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, ये मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा, तभी तो यह ऐसा मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो और कहीं न कहीं अतीत का बिता दुख भी है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी न किसी को कोई न कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। ये तो लगा हुआ है तुम्हारे परिवार में, पता नहीं कब से। इसके लिए जरूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ कर उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या कहीं दान कर दो, या अपने घर से बाहर निकाल दो। ऐसी किसी भी चीज को अपने घर में मत रखो जो तुम्हें लग रहा है कि ये वर्षों से पड़ी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीजें ही नकारात्मक ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं तुम्हारे परिवार में। तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो, या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिसका तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उसको बाहर निकालकर उसकी साफ सफाई कर उसका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोनों में कोई भी कूड़ा कबाड़ मत रखो मेरे बच्चे। उनको साफ करके वहाँ पर शुभ चिन्ह बनाओ जिसको तुम रोज देखो। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आएगी। उन सब चिन्हों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगी। यह करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मकता को पालते जा रहे हो। वो वस्तुएं तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रही है, तुम्हारे घर में कलेश को खींच रही हैं। आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है तुम्हारे घर में। वह बेकार पड़ी वस्तुओं में तुम्हारे घर में एक नकारात्मक ऊर्जा को प्रकट कर रहा है, जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहा है, न सुकून से खाने पीने दे रहा है। अपने घर की सफाई करो, और जो चीजें बेकार है, जो चीजें तुम्हें लगती है तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीजों को बाहर निकालकर फेंक दो। और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की हैं, उनको प्रयोग में लाओ। देखना, उस साफ सफाई के बाद, उन चीजों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति जरूर आएगी।
और लक्ष्मी तुम्हारे घर में जरूर आएंगी। मेरे बच्चे, ओम नमः शिवाय जल्दी से लिख दीजिए। और मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 2222 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी महादेव जी यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे बच्चे, अपने आप को ऐसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी न पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो तो जैसे ही तुम उसे अपने जीवन से दूर करोगे, वैसे तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरा करूँगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। कभी कभी किसी के चलते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती है, लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं होता है। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम न करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके और चाहे वह आराम से कहीं जा सके। जिस प्रकार दीमक लकड़ी में लगकर लकड़ी को खाकर अंदर से खोखला कर देती है, उसी प्रकार इंसान को आराम की जिंदगी लगती बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस्य भर देती है और आलस शरीर जीवन में चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लगती है तो उसका शरीर न तो काम करने योग्य आता है और न ही वह काम कर पाते हैं। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे बच्चे, जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस्य मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करती है जो तुम्हारे पूरे शरीर को बाध्य कर देती है। काम न करने के लिए तुम्हारे शरीर पर एक ऐसा विशाल छाया का प्रभाव हो जाता है जिसमें से तुम्हारा निकलना नामुमकिन के बराबर होता है। मेरे बच्चे, हर मुसीबत से निकालना चाहते हो तो आलस्य को त्याग दो, क्योंकि काम ही जीवन में प्रधान है। जीत चाहते हो तो तुम अपने शरीर में फुर्ती और कार्यशील रहो। तुम जो मांगोगे वह मिलेगा। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को शेयर करके इसे लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्या हालत बना ली है तुमने। अपना ख्याल रखो। अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने तो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में केवल वही करता हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। आज 24 घंटे के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होंगे। यह संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगा। देर होने से पहले तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाली है। आने वाले समय बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए तुम इस बात को ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है, अब समय है खुशी से झूमने का। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेने का। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है।
तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा।